माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे वित्तीय बाजार के कार्य। ठीक है, वित्तीय बाजार क्या करता है? एक ऐसा बाजार जो वित्त उपलब्ध करवाने का काम करता है। किसे वित्त उपलब्ध कराता है? ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वित्त की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिन लोगों को वित्त की आवश्यकता, वित्त मतलब पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उनके लिए ये किस प्रकार से कार्य करता है? तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि ये व्यवहारों की लागत को कम करता है, कीमत निर्धारण में सुविधा प्रदान करता है, वित्तीय संपत्तियों में तरलता बनाए रखता है, जो बचत होती है उसको गति प्रदान करता है, कोषों का हस्तांतरण करता है और विनियोजकों का मार्गदर्शन करता है। मतलब कि जो व्यक्ति पैसा उपलब्ध कराते हैं उनका मार्गदर्शन करता है, मतलब उन्हें रास्ता दिखाता है। मार्ग मतलब रास्ता, दर्शन मतलब दिखाना। ठीक है, तो यहाँ हमने वित्तीय बाजार के कुछ कार्य देखे हैं। अब इन कार्यों का क्या अर्थ होता है, कैसे ये कार्य संपन्न होते हैं, उसके लिए हम इसकी डिटेल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी डिटेल में क्या हमें समझना है। लिखा है पहला, व्यवहारों की लागत को कम करना। इसका क्या अर्थ है? लिखा है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते समय अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है और इन्हें प्राप्त करने में बहुत समय व धन भी खर्च होता है। अतः ऐसी स्थिति में वित्तीय बाजार ये सूचनाएं बिना किसी लागत के उपलब्ध कराता है। आया समझ में कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें पैसा चाहिए, ठीक है, अब उन्हें पैसा किस तरीकों से प्राप्त होगा, उन्हें पैसा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। तो इस बात के लिए जो वित्तीय बाजार होता है वो क्या करता है? सूचना उपलब्ध करवाता है। ये हमें बताता है कि आपको वित्त जो प्राप्त होगा अंश के रूप में, ऋण पत्र के रूप में, जिस भी रूप में आप अंश को प्राप्त करना मतलब ऋण प्राप्त करना चाहते हो, तो उसकी क्या शर्तें होगी। ठीक है, तो आया समझ में। व्यवहारों की लागत को कम करना, व्यवहार मतलब होता है जो दो व्यक्ति होते हैं जो लेन देन करते हैं, तो लेन देन की शर्तों को समझने के लिए समय धन सभी लगता है। जैसे आज हमें बैंक में पैसा जमा कराना है, तो क्या जाते से पैसा हमारा जमा हो जाएगा? क्या बैंक में जो कतार लगी है, जो लाइन है पैसों की जमा करने की, उस लाइन में हमें खड़ा होना होगा। वहां पे हमारा समय भी लग सकता है, हो सकता है 2 घंटे लग हो सकता है 2 मिनट में हमारा नंबर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो समय लगता है, जो धन लगता है, इसको बचाने के लिए वित्तीय बाजार क्या करता है? सूचनाएं उपलब्ध करवाता है, जिससे हर एक व्यक्ति देखता है कि हाँ, हमने इस तरीके से, इस प्रकार से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो हम इस बाजार से पैसा ले सकते हैं, वित्तीय बाजार से। जैसे अंशों की रेट होती है, 100 रुपए का अंश हो गया, या 50 का अंश हो गया, 60 का अंश हो गया, तो ऐसी सूचना अपन को उपलब्ध कराता है। किस रूप में? जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, स्कंद विपणी, वहां से अपन को सूचना मिलती है कि कौन सा अंश कितने रुपए में आज बिकने जा रहा है ना। तो आया समझ में। व्यवहारों की लागत कम करना, ये जो वित्तीय बाजार होता है, ये अपने जो उधारकर्ता होते हैं, जो पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनको वित्त से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने का काम करता है और उनके समय धन को बचाता है। इसे कहते हैं व्यवहारों की लागत को कम करना, मतलब जो लेन देन का हमारा व्यवहार होता है। कीमत निर्धारण में सुविधा, सेकंड पॉइंट। जिस प्रकार किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग तथा पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, उसी प्रकार वित्तीय बाजार में विभिन्न प्रतिभूतियों की कीमत पूर्तिकर्ता एवं मांगकर्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पर मानो 100 रुपए की है, 100 रुपए किसी वस्तु की कीमत है। ठीक है, अब इसको खरीदने वाले व्यक्ति कितने हैं? 50 है, लेकिन 100 रुपए की जो वस्तु है वो हमारे पास कितनी है? 20 है। कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, और वो हमारे पास वो 100 रुपए वाली वस्तुएं कितनी है? 20 है, खरीदने वाले 50 है। तो ऐसी कंडीशन में मांग क्या है? ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी? इसकी कीमत को बढ़ा दूंगी, जिससे क्या होगा कि जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हो सकता है 50 की जगह यहाँ पे 30 हो जाए, 20 हो जाए या 15 हो जाए। ठीक है, और इसके विपरीत यदि वस्तु, वापस से देख लेते हैं, 100 रुपए की है, अब मेरे पास यहाँ पर 20 है और खरीदने वाले व्यक्ति मेरे पास कितने हैं? एक जीरो को हटा देते, केवल 5। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगी कि वस्तु की कीमत जो है उसको क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी।
वस्तु की कीमत कम करने से क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी। तो जिस प्रकार से हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित करते हैं। मांग ज्यादा होती है और वस्तु कम होती है। मांग ज्यादा मतलब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, वस्तु कम है। अब 20 वस्तुएं खरीदने वाले 50 है, तो एक व्यक्ति के पास एक वस्तु भी नहीं जा रही है, 20 लोगों को दे दूंगी, 30 के पास कैसे जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मैं उसकी कीमत बढ़ा देती हूँ ताकि जिसको आवश्यकता होती है वही खरीदता है, ठीक है, और तब तक और वस्तु का प्रोडक्शन हो जाता। इसके विपरीत वस्तु ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो मैं कीमत को क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ ताकि खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाए और मेरे स्टॉक में रखा हुआ माल बिक जाए, क्योंकि स्टॉक में रखा हुआ माल खराब भी हो सकता है। तो जैसे हम किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित करते हैं, ठीक उसी तरीके से वित्तीय बाजार में जो प्रतिभूतियों की जो कीमत होती है, अंशों की, ऋण पत्रों की, इनकी मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारित होती है, ठीक है। अगला देखो, वित्तीय संपत्तियों की तरलता। वित्तीय बाजार वित्तीय संपत्तियों को आसानी से क्रय विक्रय के माध्यम से तरल संपत्ति रोकड़ में बदल देता है, अर्थात जब भी आवश्यकता हो संपत्ति के बदले रोकड़ प्राप्त की जा सकती है। तरलता का मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति ने क्या करा, किसी कंपनी के अंशों को खरीदा, 10 रुपए के हिसाब से उसने अंश खरीदा। अब जैसे उस अंश की कीमत बढ़ती है, जैसे 15 रुपए हो जाती है, तो वो 15 रुपए में अंश को बेच देता है, तो 5 रुपए का क्या उसे प्रॉफिट हुआ। तो वित्तीय बाजार क्या करता है, तरलता प्रदान करने का काम भी करता है, ठीक। अगला, बचत को गति प्रदान करना। बचत को, जो व्यक्ति पैसा बचाता है, वित्तीय बाजार बचतकर्ताओं की बचत को गति प्रदान करता है, अर्थात उनकी बचत को अत्यधिक उत्पादकीय कार्यों की ओर ले जाता है। जैसे बचतकर्ता के पास जो पैसा है, जैसे आज कोई व्यक्ति किसी को 1 लाख रुपए देता है, अब वो 1 लाख रुपए उसे देगा तो किसी शर्तों के आधार पर, ब्याज के आधार पर देगा, तो हो सकता है उसे उस 1 लाख रुपए पर 25,000 का या 30,000 का इंटरेस्ट मिल जाए, जो समयावधि है उसके आधार पर। तो कहीं ना कहीं बचतकर्ता का पैसा काम में भी आ जाता है और क्या होता है, उसे ब्याज भी मिल जाता है। तो बचतकर्ता को गति प्रदान करता है। कुल मिला के उसकी जो पूंजी है, उस पूंजी का निर्माण हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की पूंजी का वह भाग जिसे वह बढ़ाने के लिए क्या करता है, उपयोग में लाता है, उसे हम बोलते हैं पूंजी निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो बचतकर्ता की पूंजी का ऐसे निर्माण होता है। फिर अगला है कोषों का हस्तांतरण। वित्तीय कोषों पर दावों के हस्तांतरण के लिए वित्तीय बाजार एक महत्वपूर्ण तंत्र या व्यवस्था का कार्य भी करता है। कोषों का हस्तांतरण, ये अपने पैसे जब देता है, चाहे अल्पकालीन कोष के लिए, दीर्घकालीन कोष के लिए, कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, या बड़ा ऋण देता है, छोटा ऋण देता है, तो उन सबके सबूत के लिए भी एक प्रलेखों को तैयार करवाता है। एंड लास्ट है विनियोजकों का मार्गदर्शन करना। विनियोजक मतलब कि जो पैसा उधार देता है, किसमें, वित्तीय बाजार में। जो विनियोजक होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, कंपनी को देते हैं, सरकार को देते हैं, जिन्हें हम बचतकर्ता भी कहते हैं। तो वित्तीय बाजार विभिन्न विनियोजकों का मार्गदर्शन करता है, अर्थात अपने कोषों पर अधिक से अधिक आय अर्जित करने में वित्तीय विनियोजकों की सहायता करता है। मतलब ये बताता है कि किस तरीके से आपको पैसा उपलब्ध कराना है, किस रेट के आधार पर कराना है, क्योंकि अलग अलग रूपों में पैसा दिया जाता है, तो अलग अलग की सब चीज रेट होती है। जैसे हमने जाना था ना कि बैंक में चालू खाता होता है, स्थायी खाता होता है, ठीक है, चालू खाता, स्थायी खाता हो गया, ठीक है। तो ये जो खाते होते हैं, बचत खाते होते हैं, तो इन खातों पर अलग अलग प्रकार का इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी प्रकार से विनियोजकों का मार्गदर्शन करता है कि किस तरीके से इन्हें अपना वित्त बाजार में उपलब्ध कराना है, किस रूप में, जिससे इन्हें पैसे की प्राप्ति हो, ठीक है फ्रेंड। तो हमने जाना जो वित्तीय बाजार होता है, जहां वित्त का लेन देन होता है, जहां बचतकर्ता, उधारकर्ता, इन दोनों के बीच लेन देन होता है वित्त को लेकर, पैसों को लेकर। तो ये क्या क्या कार्य करता है, यह उधारकर्ता के लिए भी अच्छा काम करता है, बचतकर्ता के लिए भी करता है। बचतकर्ता को पैसा मिलता है, उसका ब्याज सहित मिलता है, तो उधारकर्ता को जब आवश्यकता होती है तो उसको पैसा मिल जाता है। तो उधारकर्ता जब पैसा प्राप्त करता है तो उसके पैसों से काम की शुरुआत होती है, काम की शुरुआत होती है तो हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, देश का विकास होता है, ठीक है, आदि अनेकों काम होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसमें किसी भी बात को लेकर, किसी वर्ड को लेकर कोई भी डाउट होता है तो डाउट को माइंड में नहीं रखना है। डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, जिसमें आपको अपना कमेंट्स लिखकर, अपना डाउट लिखकर, अपने माइंड में जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।